जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीटेट का मैथ। हमने जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं सीटेट का, उसी के बेस पे क्वेश्चन हम लोग लाए हैं कि कैसे कैसे ऑनलाइन एग्जामों में क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चों से तर्क वितर्क करके एग्जामों में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो कुछ इसमें टॉपिक हम डाले हैं, जैसे दिशा हुआ, समय दूरी हुआ, माध्य माध्यिका हुआ। जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जामों में आ रहे हैं वैसे वैसे हम क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब समझिए कि डायरेक्शन हो चाहे माध्य माध्यिका से क्वेश्चन अगर आए, आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे, प्रश्न सही करके आएंगे। चलिए हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, दिशा और उप दिशाओं से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है किसी किसी शिफ्ट में। ध्यान दीजिए, दिशा क्या होता है। दिशा मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं भाई, चार टाइप के डायरेक्शन होता है। दिशा कितने प्रकार के होते हैं जी? चार प्रकार के। कौन कौन से मेन मुख्य रूप से दिशाएं कौन है? पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। ध्यान दीजिएगा। और ये जो इन चारों दिशाओं से जो उत्पन्न हुई है, जैसे मान लीजिए उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये सब उप दिशाएं हैं। उप दिशाएं यानी दिशा और उप दिशा हमको पता चल गया। एक इसमें घुमावदार एंगल पे क्वेश्चन पूछा था कि राम बाएं ओर मुड़ करके चल रहा, वहां से 180 अंश दाएं घुमा, बामावर्त घुमा। तो जब घूमने वाली बात कहेगा तो ध्यान, जब भी दक्षिणावर्त घूमेगा, कोई व्यक्ति हो, कोई ए हो, बी है, कुछ भी है, अगर दक्षिणावर्त की बात कहेगा तो आप समझिए कि घड़ी की दिशा में घुमाना, जैसे घड़ी बजती है वैसे ही चला देना है व्यक्ति को, यानी घड़ी की दिशा में। ठीक है। अगर वामावर्त की बात कर देगा, वामावर्त की बात कर देगा तो हम इसको क्या करेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में कर देंगे, विपरीत दिशा में कर देंगे। प्रश्न यहां से आसानी से बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, एंगल कैसे कैसे। अब बताइए, अगर एक रेखा पर कोई लंब रेखा खींच देते हैं तो कहते हैं कि ये तो हमारा 90 अंश कोण बन गया। सबको पता है 90 अंश कोण क्या होता है, समकोण। अब बताइए, यहां से यहां तक 90 अंश का कोण दिख रहा है कि नहीं? सीधा सीधा दिख रहा है। अगर ये यहां से यहां तक 90 अंश का कोण है, अगर यहां से इसके बीच में एक डायरेक्शन हम लाइन खींच दें तो ये 90 अंश के कोण को दो भाग में बांटेगी, यानी ए वाला एंगल 45 अंश और ए वाला एंगल कितना जी? 45 अंश। अगर राम कहेगा कि राम का मुख उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, वह दक्षिणावर्त 45 अंश घुमा, तो दक्षिण मतलब दाएं 45 अंश घुमा के राम यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। कहेगा 180 अंश घुमा, उत्तर दिशा में राम मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त 180 अंश घुमा तो राम इस दिशा में खड़ा है, यहाँ से घूमेगा तो सीधे सीधे 180 अंश जहाँ तक कोण बनेगा वहाँ तक, यहाँ से मतलब यहाँ चला जाएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है। क्वेश्चन प्रारंभ, पहला नंबर एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला और बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? पहली बात कि बाएं दाएं वाला बात क्लियर कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए ऊपर होता है उत्तर, राम उत्तर की तरफ जाएगा तो इसका इधर बायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा जी? दायां हो जाएगा। ठीक है। राम नीचे क्या होता है? दक्षिण दिशा होता है। नीचे क्या होता है? दक्षिण। अभी मैंने लिख के बताया था आप लोग को, ऐसे इधर पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। देखिए, अगर राम दक्षिण दिशा में अगर चल रहा होता तो इसका क्या होता? इधर दायां होता, इधर क्या होता जी? बायां होता। वैसे भी हम जिस दिशा में चलेंगे तो डायरेक्शन से ही पता चलेगा। अगर मैं उत्तर दिशा में चलूंगा तो इधर हमारा दायां, इधर हमारा बायां। ऐसे नीचे ऐसे चलूंगा तो इधर बायां, इधर क्या होगा? दायां। देखिए दायां, इधर क्या होता है? पूरब दिशा। पूरब दिशा में चलेंगे तो इधर क्या होगा जी? दायां, इधर क्या होगा? बायां। वही सेम अगर इस दिशा में चलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये क्या होगा जी? बायां, ये क्या होगा जी? दायां। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन का भी मिस्टेक ही नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है रमेश कहाँ? पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। पश्चिम किधर है भाई? यानी पश्चिम इधर है, पश्चिम 3 किलोमीटर चला रमेश, 3 किलोमीटर पश्चिम चला।
बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। बायां किधर है? अभी हमने बताया इधर, बायां इधर है, यानी बायां कितना चला? 2 किलोमीटर चला। यहां तक हो गया। वह फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। यहां से दायां अगर नीचे जाएगा तो दायां किधर है? इधर है ना जी। दाएं मुड़ा कितना चला? 3 किलोमीटर चला, यानी 3 किलोमीटर चला। अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़कर कितना चला? 2 किलोमीटर। इधर से दायां कितना है? दायां इधर है, यानी दायां चलेगा कितना होगा जी? 2 किलोमीटर चला यहां से, यानी 2 किलोमीटर चला, यानी यहां आ गया। अब कह रहा है अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभ कहां से रमेश किया था? यहां से। कहां आया? यहां। किस दिशा में है? तो प्रारंभिक से किस दिशा में है? तो आप कहेंगे पश्चिम दिशा में है कि नहीं? यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? सही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर दूसरा क्या दिया? एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह बाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर घुमा। अब वह किस दिशा में है? पहले बात इसका 2 तरीका से बता रहा है। पहली बात की किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में। उत्तर किधर होता है जी? इधर उत्तर होता है। एक लाइन में लगा दे रहा है इसको, उसके बाद हम यहाँ समझा रहे डिटेल में। पहले क्या है? तो पहले बाएं मुड़ा। क्या होगा जी? बायां मुड़ा। क्या मुड़ा? बायां मुड़ा। बायां मुड़ा। पहले क्या मुड़ा? बायां घुमा और फिर दायां घुमा और फिर दायां घुमा और फिर दायां घुमा और फिर दायां। जितना घुमा उतना लिख कर लीजिए, दायां घुमा। अब किस दिशा में है? देखिए बायां दायां एक दूसरे के अपोजिट होते हैं भाई, यानी बायां दायां के जब भी बायां दायां वाले घुमाने वाला प्रश्न आ जाए, कितना भी बड़ा प्रश्न दो, ऐसे डायरेक्शन मत बनाइएगा। अभी मैं बना के दिखा भी रहा हूँ। बाएं दाएं लिखिए और बाएं से दायां खत्म करिए। काहे कि बायां का विपरीत दायां और दायां का विपरीत बायां। अब ये दायां बचा ना, तो दायां बचा किस दिशा में रमेश जा रहा है? तो रमेश उत्तर दिशा में जा रहा है। उत्तर दिशा में मुख किया है। अब यहां से दायां घुमा देंगे तो दायां इधर है, यानी दायां इधर का मतलब कि इधर कौन सा दिशा है? आप कहेंगे कि पूरब है। इधर क्या है? पूरब है, यानी पूरब ही इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। एक लाइन में मात्र कर लेंगे, यानी तो बेसिक समझना है तो इसे समझ लीजिए। इधर क्या है? पूरब। इधर क्या है? पूरब, पश्चिम, उत्तर और क्या है? दक्षिण। मैं देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए उत्तर दिशा में मुंह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चलता है, वह बाईं ओर घुमा। उत्तर दिशा में ऐसे जा रहा है, बायां घुमा, बायां इधर घुमा। अब कह रहा है फिर दायां घुमा, यानी दायां किधर है? इधर घुमा। फिर कह रहा है दायां घुमा और फिर क्या है? दायां घुमा। 2 बार। फिर इधर क्या हो गया? दायां घुमा। अब कह रहा है वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? इधर क्या है? इधर हमारा क्या है? पूरब। बनाएंगे तो क्या है जी? पूरब। ऐसे भी हमारा आंसर क्या हो गया? पूरब। चाहे डायरेक्शन बनाइए और चाहे बायां दायां लिखिए, तो दोनों तरीके से हमारा जवाब क्या होगा? एकदम सही निकल के आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है? दूरी वाला। सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की चलती है। चलिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए इसे डायरेक्शन बनाया जा रहा है कि कम से कम डायरेक्शन से भी सुने। डायरेक्ट हम ऐसे ऐसे हल कर देते, लेकिन 1-2 मिनट भले से लेट आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इधर पूरब, पूरब पश्चिम, डायरेक्शन सबको पता होना चाहिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब क्या कर रहा है जी प्रश्न में? सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। दक्षिण किधर है? आप कहेंगे इधर, यानी दक्षिण किधर है? इधर। कितना चली? 8 किलोमीटर चली। कौन? सुधा। दक्षिण तरफ 8 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमती है। अभी हम बताए थे अगर ऐसे व्यक्ति जाएगा तो दायां इधर, उत्तर की तरफ व्यक्ति जाएगा दायां इधर और बायां इधर। अगर यही व्यक्ति दक्षिण तरफ जाएगा तो क्या होगा जी? बायां इधर, उल्टा सीधे सीधे अपोजिट, और दायां इधर। तो प्रश्न में क्या दे रहा है कि फिर वह दाएं घूमती है, 4 किलोमीटर चलती है। दाएं घूमती है, कितना चलती है? 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने दाएं घूमती है 8 किलोमीटर। दायां किधर है? इधर है। देखिए दायां इधर ना जी, ऐसे चलेंगे तो दायां घूमेंगे, दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। दायां यानी और बायां। कितना चला?
यानी बायां घूम, यहाँ से दायां घूम, देखिए ऐसे भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे जाएंगे तो दायां इधर बायां नीचे, दायां मुड़ के कितना चलती है 8 किलोमीटर चलती है, यानी 8 किलोमीटर चलती है। अब प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है, प्रारंभ कहाँ से चलना की थी, यहाँ से, अब यहाँ तक आ गए। देखिए 8 था, ये भी 8 था, तो ये जब 4 है तो इसके समांतर यही ना रेखा है, कितना होगा, आप कहेंगे सर तो 4 तो होगा 4 किलोमीटर, यानी प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, 4 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ABCD इधर लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। हाँ, प्रश्न जो अभी हमें एंगल टाइप बता रहे थे, 4 प्रश्न थे डायरेक्शन से, 4 तरह के प्रश्न थे। अब देखिए रवि का मुख पूर्व दिशा में है, इस प्रश्न को समझिएगा ध्यान से, ठीक है जी। इस प्रश्न को हम एंगल बना के बता दे रहे हैं ऐसे करके। अभी आपने सीखा है सब लोग, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर क्या हो गया दक्षिण। आराम से प्रश्न करिए। रवि का मुख पूर्व की ओर है, वह 90 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। वामावर्त मतलब क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में। किस ओर है रवि का मुख, पूरब दिशा में है, पूरब दिशा में इधर। अब वामावर्त घूमेगा तो किधर घूमेगा, वामावर्त घूमेगा किधर घूमेगा, इधर है वामावर्त। देखिए इधर दायां मतलब इधर से घड़ी ऐसे चलती है ना जी, ऐसे चलती है घड़ी। अब वामावर्त मतलब ऐसे चलती है, तो कह रहा है कि 90 अंश वामावर्त दिशा में घुमा, यानी इधर से बायां किधर है, इधर, यानी 90 अंश घुमा, यानी यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का एंगल होता है ना जी, यानी रवि यहाँ से चल के यहाँ आ गया, रवि ही ना, हाँ रवि है। और फिर 180 अंश उसी दिशा में, जिस दिशा में घुमा 180 अंश मतलब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 अंश कोण बनता है। एक सीधी लाइन पे सबको पता, ऐसे कितने अंश का एंगल बनता है जी, 180 अंश का बनता है। अंततः 45 अंश दक्षिणावर्त। अब देखिए यहाँ से किस दिशा में घुमा, अब कितना 45 अंश, यहाँ से दाएं दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है ना जी, यानी 45 अंश घूमेगा तो यहाँ चला जाएगा, मतलब यहाँ से कितना चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख किस दिशा में है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, उसका मुख किस दिशा में है, आप कहेंगे कि ये दक्षिण और पश्चिम। किस दिशा में आया, दक्षिण और पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। एंगल वाला जब भी ऐसे प्रश्न दे आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। और भी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए और भी इसका तरीका क्या है कि वामावर्त घुमा कितना 90 अंश, पहला दूसरा विधि है, उसी दिशा में 180 अंश। दक्षिणावर्त में बायां का विपरीत दक्षिणा पता ही आपको 45 अंश, तो 45 इसमें हटा देंगे, कितना होगा जी, यानी 45 180 कितना हो गया 200, कहेंगे कि 25 अंश। तो जिस दिशा में मुख राम किया है वहाँ से 225 अंश घुमा दीजिए। पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में इसका मुख है, यहाँ से 225 अंश घुमाएंगे तो सीधे सीधे यहाँ से 180 और यहाँ से कितना जी 45, यानी 125 अंश यहीं से डायरेक्ट निकल के आंसर आ गया हमारा दक्षिण और पश्चिम। लगाने की बात ही नहीं है। लेकिन सीटेट में 1-2 प्रश्न आएंगे तो 80 में स्पीड दिखाएंगे, हम आराम से करेंगे। सीटेट में एक क्वेश्चन में कम से कम आप लोग इसमें 1.5 से 2 मिनट समय मिल रहा है, आराम से बना लेंगे। अगर SSC वगैरह में बैठेंगे, पुलिस वगैरह एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसे तुरंत लगाएंगे काट कर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हाँ देखिए डायरेक्शन खत्म हो गया। अब ये है हमारा समय, ये हमारा है समय ज्ञात करना भाई। समय से भी समय ज्ञात करना, समय से रिलेटेड प्रश्न जो 1-2 लाए हैं, जो सीटेट एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक, यदि मीता नाम की कोई लड़की है, कोई दिक्कत नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है, उससे इश्यू नहीं कोई। यदि मीता 1 घंटा में 16 किलोमीटर दूर चलती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा में 16 किलोमीटर, हम कहेंगे 1 घंटा में 16 किलोमीटर चलती है तो 1 मिनट में कितना चलेगी, आप कहेंगे कि 1 मिनट में कितना चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से निकाल दीजिए। 1 घंटा में इतना किलोमीटर, इसी को अगर हम मिनट की बात कहा यहाँ पे तो इस घंटे को हम किससे बदल देंगे, मिनट में। तो 1 घंटा में को मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट।
60 मिनट में कितना चलेगी? मीता नाम की लड़की 16 किलोमीटर चलेगी। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? आप कहेंगे कि 16/60 किलोमीटर चलेगी। चलेगी कि नहीं? अब यही कह रहा है कि 210 मिनट में कितना चलेगी, यानी 210 मिनट में कितना चलेगी? तो यही 16 बटा क्या करेंगे, 60 गुना 210 काट दीजिए, खत्म हो गया। 3 गुना के 6, 3 सते 21 और 2 अट्ठे 16, 8 सते 56 ऑप्शन कहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। समय लगा? कुछ नहीं लगा, ये तो एकदम नॉर्मल प्रश्न था। 1 घंटा में इतना, तो कह रहा है कि इतना 210 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो हम यहाँ से 1 मिनट की दूरी निकाल देंगे। जब 1 मिनट की दूरी निकल जाएगी तो 210 मिनट में क्या करेंगे, उसका गुणा कर देंगे, 210 मिनट की दूरी निकल के आएगी, यानी 56। इसका जवाब क्या होगा, सही होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न ज़्यादातर आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ऑनलाइन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। यह प्रश्न इसको अच्छे से लगाइए। दे रहा है कि कोई नाम की लड़की है, बिंटू लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है, बिंदु होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, नाम कुछ भी हो। आज उसने 2 घंटा 55 मिनट में अखबार पढ़कर पूरा किया। देखिए, कोई एक लड़की है जो लगभग 3 घंटे में अखबार पढ़ती है, लेकिन वह आज क्या किया कि उसने 2 घंटा 55 मिनट में ही अखबार पूरा पढ़ लिया। उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा, यानी ये जो समय दिया है इसको सेकंड में बदलना है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, यहाँ से कंसेप्ट थोड़ा समझिएगा कि 1 घंटा में कितने मिनट, आप कहेंगे कि 60 मिनट। कितना मिनट? 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट। चलिए, और यहाँ से निकालेंगे 1 मिनट में कै सेकेंड, तो आप कहेंगे कि 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड। अगर हम कहेंगे कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितना सेकेंड, तो आप कहेंगे 60 मिनट में कितना सेकेंड, यानी 60 मिनट में सेकेंड होगा, यानी 60 गुणे 60, यानी 3600 सेकेंड। यही हम कहते हैं कि 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि 3600 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है 2 घंटे में यानी 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो 2 घंटा में कितना होगा, 3600 सेकेंड। ऐसे हो करेंगे ना, 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो 2 घंटा में 3600 गुणे 2। 55 मिनट में कितना सेकेंड प्लस में, यानी 55, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तब 55 मिनट में कितना सेकेंड, यानी 55 गुना 60 सेकेंड। क्योंकि कितने सेकेंड में अखबार पढ़ा है, सेकेंड में मान बताना है, क्योंकि सभी ऑप्शन किस में दिए हैं, सेकेंड में दिए गए हैं। देखिए, 18 गुना कितना हो गया, 36 गुना कितना होगा, 72 हो गया, यानी 7200 प्लस 0, 6 5 30, 6 5 30, 30 3 33, जोड़ेंगे 00 3 2 5, यानी 7 3 10, यानी 10,500 जो भी सेकेंड आया होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, 10,500। ऐसे भी हम इसको लगा सकते थे, अगर चेंज ना करके 2 घंटा की बात का है, तो वही 2 घंटा है तो घंटा को पहले मिनट में बदलेंगे तो 60 होगा, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 60 होगा, और प्लस 55 दिया है तो 55 मिनट गुणे क्या करेंगे 60, वही तो बात निकल के आएगी। यहीं से भी निकालेंगे तो क्या होगा 10,500। जैसे मन करे वैसे लगाइए, आंसर हमारा जो भी आंसर हो किसी भी विधि से लगाएंगे आंसर हमारा वही आएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न आ गया, एक रेलगाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न भी आ रहा है। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मंगलवार को 3:15 मतलब 3:15 PM 3:15 PM पर चली तथा मुंबई सेंट्रल पर अगले दिन 9:04 AM। ये PM मतलब क्या होता है जी, पोस्ट मीडियम, मतलब इसको बोलते हैं शाम का समय, इसको बोलते हैं सुबह का समय। AM का मतलब क्या बोलते हैं जी, सुबह का समय बोलते हैं, ठीक है ना जी। पहुंची, उसने रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लिए गए समय क्या होगा, समय इसमें पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए, अगले दिन ना, तो पहले इस दिन में कितना शेष समय बचा है निकाल दीजिए। अब मान लीजिए शाम को 3 बज रहे हैं, अब 12 बजे रात में ना समय परिवर्तन होगा यार, तो 3 बजे से
3 बजे शाम से अगर 12 बजे तक जाएंगे, 12 बजे रात तक, क्योंकि वहीं से दिन बदलेगा, तो आप कहेंगे कितना घंटा, तब 12 में से 3.25 घटा देंगे, कितना होगा जी 8:45। सबको घटाना आता है कि नहीं, 8:45। यानी शेष अगले दिन, मतलब आज का जो दिन बचा है वह आज के दिन में वह 8 घंटा 45 मिनट की दूरी कवर करेगी, 8 घंटा 45 मिनट समय लेगी। अब फिर कह रहा अगले दिन कितना बजे, 9:40 AM, कितना, यानी जब 12 से समय प्रारंभ होगा तो 9:40 AM का मतलब इतना ही घंटा, यानी 9:40 क्या कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो क्या होगा 5 होगा, और 4 4 8 होगा, एक होगा 9 8 17, 17:85। तो ऑप्शन तो दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि जब भी 60 मिनट से एबव समय होता है तो वह समय किस में बदल जाता है जी, घंटे में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हम इसमें अगर 60 माइनस करेंगे तो 1 घंटा, इसमें 60 निकाल कर इसको 1 घंटा बढ़ा दें तो इसमें 60 निकालेंगे तो ये कितना होगा 18, और इसमें 60 निकालेंगे कितना होगा 25, कितना होगा जी 25, यानी 18 घंटा 25 मिनट, यानी 18 घंटा 25 मिनट इसमें क्या है जी समय, ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसे प्रश्न आएंगे, आराम से आप लोग लगा लेंगे। शेष बचे दिन में समय निकालिए, अगला जो समय है उसको ऐड कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न दिया है, एक स्थान ए से स्थान बी तक दूरी मानचित्र द्वारा इतना सेंटीमीटर है, यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 किलोमीटर बराबर है तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, दिया है 1.5 सेंटीमीटर, क्या दिया है जी 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि 2 किलोमीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में मान सकता है कुछ भी, आप मैथ में 1 बराबर 2, इतना सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, कुछ भी मान दे, उसी के अकॉर्डिंग हमको जवाब देना पड़ता है। दिया है कि 1.5 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का मान निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 2 बटे कितना, तो 2/1.5 किलोमीटर होगा कि नहीं। तो कितना कर रहा है कि ए से बी तक की दूरी कितना है 8.7 है, तो क्या पूछ रहा है कितना दूरी दोनों स्टेशनों के बीच, यानी ए बी के बीच की दूरी कितना है 8.7, तो कितना दूरी होगा किसके अकॉर्डिंग, जब मानचित्र पर 1.5 सेंटीमीटर बराबर कितना दे रहा है 2 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का मान निकालेंगे, अब फिर कह रहा है 8.7, तो 8.7 सेंटीमीटर का मान निकालेंगे तो क्या होगा 2/1.5 गुणे कितना, यानी 8.7। देखिए दशमलव से एक स्थान खत्म हो गया, और चूंकि देखिए मीटर में दिया है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 किलोमीटर है तो इसको हम किसे बदल देंगे, ये 2 किलोमीटर में है तो इसको हम बदल देंगे मीटर में। आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो बात सबको पता है। तो 2 किलोमीटर में कितना हो जाएंगे 2000, अब गुणे क्या है जी 8.87, कहें कि दशमलव खत्म, क्या हो गया 15, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, कितना होगा 400, 3 दूना के 6, 3 नवा 27, कितना होगा 29, 00, 4 नामा 36 के 6, 4 नामा 36, 4 दूनी 8, 8 3 11, 600 ऑप्शन में कह दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आएंगे कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, तुरंत वहाँ से 1 सेंटीमीटर का मान निकाल के जो भी दिया उसका गुणा कर देंगे, इतना तामझाम करना नहीं पड़ेगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। ऐसे भी इसको हम सॉल्व करते थे डायरेक्ट में, दे रहा है कि 1 सेंटीमीटर ना जी, तो 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है, तो अगर 1 सेंटी का मान निकालेंगे तो क्या होगा 8.7 अपान कितना होगा 1.5 गुणे कितना 2 किलोमीटर, मतलब 2000 करेंगे तब पर भी दशमलव खत्म। ऐसे काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 400, 3 दूना के 6, 3 नवा 27, अब गुणा करेंगे 0 0, 4 नवा 36 के 6, 4 दूनी 8, 8 3 11, यहीं से भी डायरेक्ट आंसर निकल के चला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना स्पीड आप कर सकें। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, हम बता दे रहे हैं 28 तारीख वाले प्रश्न में एक क्वेश्चन घुमाया था आप लोग को, नहीं सॉरी 1 तारीख में, 1 जनवरी जो एग्ज़ाम हुआ था, जो भी एग्ज़ाम दिए हों उनसे आप लोग पूछ सकते हैं कि जो 1 जनवरी की जो एग्ज़ाम हुआ था, एक क्वेश्चन आया था उसमें
उसमें पूछा था समांतर माध्य निकालना था, और समांतर माध्य निकालने के बाद माध्यिका निकालना था, और उसके बाद समांतर माध्य और माध्यिका का योग पूछा था, यानी क्वेश्चन उसमें घुमा दिया था। तो इसीलिए मैं उस सिलेबस को देखते हुए कैसे प्रश्न आया था, इसीलिए मैं समांतर माध्य से क्वेश्चन उठा दिया, 2-3 क्वेश्चन कि एग्जामों में आए। तो अगर ये वीडियो देखे रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। चलते हैं, समांतर माध्य किसे कहते हैं? तो समांतर माध्य बराबर होता है कुल सभी पद को जोड़ के कुल पदों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है? समांतर माध्य होता है। वहाँ विधिवत लिखा है आंकड़े के एक समूह के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रतिनिधि मान क्या होता है? समांतर माध्य होता है। ऐसे भी कह सकते हैं समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? कुल आंकड़ों को जोड़ के कुल आंकड़ों की संख्या से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वही क्या होगा जी? समांतर माध्य होगा। ठीक है ना। चलते हैं इस पर, देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बना है। इसमें प्रश्न देखिए बना है यहाँ से, छोटा सा एक प्रश्न यहाँ से आना तय है भाई। स्टैटिक सांख्यिकी जो है सिलेबस में आप लोग को दिया है सीटेट में, एक क्वेश्चन आएगा, अब मात्र 3-4 क्वेश्चन दिए हैं। अगर ये कंसेप्ट समझ में आएगा समझिए, एक क्वेश्चन आप लोग का फ्री मिल जाएंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, इतना रन बना दिया है, उसका माध्य स्कोर यानी रन ज्ञात करना है। वही समांतर माध्य पूछा है। तो अभी हम पढ़े हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग। क्या होता है भाई? कुल पदों का योग। सभी को जोड़ दीजिए, यानी 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 + 100 बट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मत कहिएगा कि 0 इसमें है तो 0 नहीं लेंगे भाई, पूर्ण संख्या है ना 0। तो अगर इसमें काउंटिंग में 0 दे दिया है तो एक पारी में तो 0 ने बनाया है ना, कोई भी बालक है, कोई एक क्रिकेट खिलाड़ी है, एक पारी में तो 0 ने बना दिया है, तो पारी लेंगे ना, इसलिए हम कितना गिनेंगे? 8। ये नहीं कि जानकार बन के 0 छोड़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा परीक्षा में। चलिए जोड़िए यहाँ से 0 0 0 6 5 11 11 6 17 11 6 17 और 17 8 25 को 5 हासिल कितना बचेगा जी? 2 बचेगा। 5 7 5 12 12 4 16 16 3 19 19 4 19 4 23 और 23 5 28 28 2 30 30 के 0 हासिल कितना बचेगा जी? 3 और 1 और 3 है कितना होगा जी? 4। अब बटे में कितना है जी? 8 8 पचे 40 8 पचे 40 5 उतारेंगे, भाग नहीं का 0 बढ़ा के दशमलव उतार देंगे तो क्या होगा जी? 8 छके 48 2 8 गुना के 16 8 पचे 40 कितना है जी? 50.625। भाग कर लीजिए कितना आएगा जी? 50.625। कभी भी कोई भी बड़ा आंकड़ा दे तो समांतर माध्य पूछे तो सभी आंकड़ों को जोड़ दीजिएगा और नीचे गिन के लिख दीजिएगा, वही हमारा क्या होगा? समांतर माध्य निकल के आएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या कहाँ से? पहले पूर्ण संख्या कहाँ से? पूर्ण संख्या के बारे में आप जानिए कि पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होता है जी? तो पूर्ण संख्या प्रारंभ होता है आपका कहाँ से? 0 से। कहाँ से? 0 से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। उसे क्या कहते हैं जी? पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं जी? जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होके कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, उसे क्या कहते हैं जी? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालें। अगर इसके लिए नोट फार्मूला करना चाहेंगे तो n-1/2 तुरंत यहाँ से माध्य निकल के आएगा मात्र 1 सेकेंड में। जब भी पूर्ण संख्या की बात करें तो n क्या होता है? n बराबर होता है कुल संख्या। क्या होता है जी? कुल संख्या। n बराबर क्या होता है? कुल संख्या। यानी कुल संख्या कितना है? 5। 5 में से कम करें कितना होगा? 4। 4 में किसका लाएंगे? 2। यानी कितना आंसर आया जी? 2। ऑप्शन नंबर बी कर देंगे सही जवाब। अगर यही प्रश्न पूछे कि प्राकृतिक संख्या पूछ दे कि 5 प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य पूछे तो n+1/2 लगा देंगे, यानी n का मान कितना जी? 5-1/2 यानी कितना जी? 6/2 कितना हो गया? 3। यहीं से भी 3 आंसर आ सकता है। अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे।
प्रथम 5 पूर्ण संख्या लेंगे तो पहली संख्या 0, ओकरी बाद 1, ओकरी बाद 2, ओकरी बाद 3, उसके बाद कितना होगा जी 4। और सबको जोड़ेंगे किससे भाग लगाएंगे, क्योंकि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यानी सबको जोड़ेंगे 5 से भाग लगाएंगे तो 5 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10/5 कितना आ गया जी, देखिए 2, यहाँ से आंसर निकल के आया था कि नहीं 2। तो क्यों हम जोड़ेंगे, फार्मूला याद करेंगे तुरंत 1 सेकंड में हम जवाब दे लेंगे। वही अगर हम कहे थे प्राकृतिक संख्या लेंगे 5 तो 1 2 3 4 5 सबको जोड़ेंगे कितना होगा जी, 5 4 9 9 3 12 3 15/5 कितना निकल के आएगा जी 3। यानी जब भी फार्मूला अगर पूर्ण संख्या को पूछे तो n-1/2 और प्राकृतिक संख्या का फार्मूला पूछे तो क्या लिखे हैं n+1/2। इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रश्न दिया है समांतर माध्य, यहाँ से दिया है प्रश्न में कि यदि 8 13 2x तथा 20 का समांतर माध्य 18 है, यानी इस बार समांतर माध्य का मान कितना दिया 18। सबको जोड़ेंगे 8 + 13 + 2x + 17 प्लस कितना जी 20 बटे कितना हो गया 1 2 3 4 5, 18 × 5 कितना हो गया 90, 13 8 21 41 41 17 58, यानी 58 + 2x बराबर कितना जी, इसको इधर भेजेंगे तो 2x बराबर कितना हो गया 8 में से 2 कम यानी 32 होगा। x बराबर कितना होगा जी 16, यानी 16 इसमें ऑप्शन दिया है। बिल्कुल टिक करके आगे बढ़ेंगे, समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है माध्यिका क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ माध्यिका क्या होता है, किसी भी आंकड़े का मध्यमान ही माध्यिका कहलाता है। कोई भी आंकड़ा दिया हो उसको सबसे पहले आप लोग आरोही क्रम में अरेंज कर लेंगे और सबसे बीच वाला मान निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा माध्यिका। जैसे 1 2 3, जैसे 3 1 2 प्रश्न छोटा सा दे दिया, 3 1 2 का माध्यिका क्या होगा, तो पहले इस आंकड़े को हम आरोही क्रम में या आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम क्या होता है, पहले सबसे छोटा वाला मान, उससे बड़ा वाला मान, उसके बाद बड़ा वाला मान, यही बीच वाला मान क्या कहलाता है जी माध्यिका। अगर इसको अवरोही क्रम में लिखें 3 2 1 तब पर भी बीच वाला मान क्या होगा माध्यिका 2, यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाला मान जो प्राप्त होता है उसी को कहते हैं माध्यिका। यहाँ से स्पष्ट लिखा है आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य पड़ने वाले पद का मान क्या कहलाता है, इसमें माध्यिका कहलाता है। ये फार्मूला हम लिखे वैसे n बराबर विषम हो तो n में 1 जोड़ के 2 से भाग करे हुए पद का मान निकाल दीजिएगा और n/2 वे पद का मान। इस फार्मूले को याद कर लेगा, लेकिन इस फार्मूले से क्वेश्चन नहीं लगाना है। कभी कभी डायरेक्ट परीक्षा में फार्मूला देता है कि कौन फार्मूला सही है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए हम प्रश्न कैसे लगाते हैं। प्रश्न यहाँ से लगा रहे हैं कैसे, अगर दे देगा इसमें कि इस आंकड़े का माध्यिका क्या होगा, तो सबसे पहले इस आंकड़े को 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया हो, इस आंकड़े को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा, सबसे छोटा वाला मान 17, उसके बाद 18, उसके बाद 25 उसके बाद 24 है ना जी, 24 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद नहीं 25 के बाद 35, 35 के बाद 36, 36 के बाद 46, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 3 इधर से 3, मध्य वाला मान क्या निकल के आया जी माध्यिका निकल गया। मात्र फार्मूला नहीं याद करना है, बीच वाला मान देख रहा है, आंसर टिक करना है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न दिया यहाँ पे माध्यिका निकालें, वही माध्यिका निकालें। सबसे इस आंकड़े को कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मान दिया सबको लिखिए। आरोही क्रम में 12 कितनी बार 2 बार, 12 कितनी बार 1 2 बार, उसके बाद 13 कितनी बार 2 बार दिया ना जी, 14 कितनी बार, तो 14 भी कितनी बार दिया है 2 बार दिया है। उसके बाद 19, उसके बाद कितना दिया है जी 16 के बाद क्या दिया है 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 3 और इधर से 3, मध्य मान यही ना मिला जी, दोनों को जोड़ दीजिए 13। अब देखिए 13 और 14 के बीच में क्या होगा, आप कहेंगे 13.5 आएगा, क्यों जोड़ेंगे, क्यों 2 से भाग लाएंगे, तुरंत आंसर टिक कर देंगे। वैसे भी जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 14 कितना होगा जी 27, और 27 में किससे भाग लाएंगे 2 से, 27 का आधा कितना होता है 13.5, कैसे भी हमारा निकल के आएगा क्या होगा 13.5। बीच वाला मान ही माध्यिका निकालना है, इतना दिमाग में फिट कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ दिया है
बहुलक क्या होता है? बहुलक क्या होता है? किसी भी आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जैसे एक प्रश्न दे देगा 1 2 3 4 5 3 3 6 7 2, इस आंकड़े में सबसे अधिक बार कौन संख्या आई है? तो सबसे अधिक बार देख लीजिए कि कौन संख्या आई है। सबसे अधिक बार 3 बार आया है, तो हमारा बहुलक निकल के क्या आएगा जी? बहुलक निकल के आएगा कितना जी? 3। डायरेक्ट हमारा आंसर निकल के आएगा। एक यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे फार्मूला, यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक, इस आंकड़े में सबसे अधिक बार संख्या कौन आई है? तो सबसे अधिक बार संख्या कितना है? 2 बार। कितनी बार है? 3 बार, यानी 2, तो डायरेक्ट हमारा आंसर होगा। इस आंकड़े में देख लीजिएगा कि जो संख्या सबसे अधिक बार होगी वही उस संख्या क्या कहलाएगी? उस आंकड़े क्या कहलाएगी? बहुलक कहलाएगी। एक यहाँ से नोट डाउन फार्मूला पूछ दिएगा। कभी कभी फार्मूला पूछता है कि कौन सही है कौन गलत है, पूछता है माध्य, माध्यिका एवं बहुलक में संबंध बताइए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डायरेक्ट यहीं से आपका आंसर जवाब निकल के आएगा कि हमारा सही है। प्रश्न कैसे बनेगा? यदि माध्यिका का मान 20 दे और बहुलक समांतर माध्य का मान 15 दे, तो पूछे बहुलक क्या है? तब माध्यिका का मान 20 है, 20 है कितना होगा? 60 माइनस 15 में कितना होगा? 30, यानी 60 में से 30 कम कितना जी? 30। यही आप लोग को फार्मूला, बस इसमें एक संबंध याद करना है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। अगर ये फार्मूला याद हो तो अगर संबंध पूछे तब पर भी हम ट्रिक करके सही आएंगे। अगर क्वेश्चन भी दे दे, ये तीनों में संबंध दिया तो 2 का मान देगा और तीसरा का मान आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। अब इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।